हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक वर्नियर कैलिपर्स। मैंने इसको यहाँ पे ड्रा किया हुआ है, आप लोग इसको देख सकते हैं। इसको समझने से पहले हम ये समझते हैं कि वर्नियर कैलिपर्स किस यूज में आता है। उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं यूज के लिए स्टार्टिंग डिवाइस मीटर स्केल से। आप लोगों ने मीटर स्केल देखा होगा, उसमें दो तरफ ये मैंने इसको सिंपली ड्रा किया हुआ है। एक और सेंटीमीटर होता है, एक और इंच होता है। तो अगर हम सेंटीमीटर की बात करें तो ये जो सेंटीमीटर होता है इसमें 0 से 1 या 1 से 2 या 2 से 3 जो कॉलम होते हैं इनकी टोटल लेंथ होती है 1 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ 1 सेंटीमीटर और ये 10 इक्वल पार्ट में ब्रेक होता है। 0 से 1 की लेंथ हो या 1 से 2 की लेंथ हो, ये सारी लेंथ 10 इक्वल पार्ट्स में इक्वल डिवीजन में ब्रेक होता है। और वो इक्वल डिवीजन कितने mm के होते हैं? 1 mm के होते हैं। एक इक्वल डिवीजन की डिस्टेंस होती है 1 mm। सपोज करो इससे हमें किसी लेंथ को मेजर करना है। सपोज करो इसमें हम एक पेंसिल को मेजर करना चाहते हैं और हमने मेजर किया पेंसिल को, तो उसकी जो मेजर है मेजरमेंट आई 2.5 सेंटीमीटर। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो पहला डिजिट है, कंप्लीट डिजिट, ये देता है सेंटीमीटर और ये डेसिमल डिजिट ये देता है, पॉइंट डिजिट ये देता है मिलीमीटर। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो हमने डिवाइस या जो हमने पेंसिल यूज की है उसकी जो लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर है। तो इसकी इक्वेरेसी कितनी है कि ये डेसिमल के पॉइंट के एक डिजिट तक ये बिल्कुल इक्वेरेट आंसर देगा। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक पेंसिल है उसकी लेंथ है 2.53 सेंटीमीटर, तो क्या ये पॉसिबल है? अगर आपसे कोई ये पूछता है कि एक पेंसिल है इसकी लेंथ है 2.53 सेंटीमीटर, तो क्या ये पॉसिबल है? प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, थ्योरेटिकली भी पॉसिबल नहीं है अगर हम यूज करें मीटर स्केल का, तो क्योंकि उसमें मिलीमीटर के बाद उससे छोटे इसमें जो डिविजन है वो होते ही नहीं। इसका मीनिंग क्या हुआ? ये केवल उतने ही डिवीजन तक बता सकता है जो इसकी मिनिमम मेजरिंग डिवाइस है इसका। तो इसी को बोलते हैं लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या होता है? मिनिमम मेजरिंग लेंथ होता है कि कितनी मिनिमम लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं, तो उसी को लीस्ट काउंट बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मीटर स्केल है इसका लीस्ट काउंट कितना हुआ? 1 mm। यानी मैक्सिमम हम इससे जो मेजर कर सकते हैं लेंथ वो 1 mm का ही लेंथ मेजर कर सकते हैं। तो इसका मतलब मीटर स्केल का लीस्ट काउंट वो हुआ 1 mm हुआ। तो इस यहां पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो है मीटर स्केल से पॉसिबल नहीं है मेजर करना। तो इसको बोलते हैं इरर। अब इरर कैसे बढ़ जाती है? जैसे मान लो 2.53 था, इसका मतलब ये है कि जो 2.5, सपोज करो ये 2 वाला है और इसके बाद ये 3 वाला है। इसमें 10 इक्वल पार्ट में बनाता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें अगर हम बात करेंगे तो हम ये देखेंगे कि अगर 2.53 है तो 5 ये है और यानी पेंसिल की जो लास्ट पोजीशन होगी वो यहाँ पे आएगी। तो यहाँ पे हम ये कंफ्यूज हैं या ये हम बता नहीं सकते क्लियरली कि इसकी जो लेंथ है 2.53 होगी या 2.54 होगी, 2.55 होगी, यानी 2.51 से लेकर के 2.59 तक हम इसमें कुछ भी बता नहीं सकते। इस तरह से इसमें इरर निकलता है और वो इरर जो है हमें बताता है कि इसमें कितना इरर है। इसमें इरर जो होगा वो होगा 0.03, इतना इरर होगा, क्योंकि ये वाला नंबर जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, ये कंप्लीट नहीं है, ये हमारा डाउटफुल है। तो यही क्या बताएगा? इरर। तो इसमें जो नंबर यहाँ पे रखेंगे उतने ही 0.0 इरर आ जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं इससे हम ये नंबर मेजर नहीं कर सकते। इसी प्रॉब्लम को, इसी इरर को दूर करने के लिए पियरे वर्नियर नाम के एक साइंटिस्ट ने एक मेजरिंग डिवाइस इंट्रोड्यूस किया जिसको उन्हीं के नाम से, पियरे वर्नियर जी के नाम से ही वर्नियर कैलिपर्स बोलते हैं। अब वर्नियर कैलिपर्स के बारे में हम देखते हैं जो यहाँ मैंने बनाया हुआ है। इसमें सबसे पहले समझते हैं कि इसके कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, उनकी क्या क्या यूज होती है, क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है। इसके बाद हम इसके लीस्ट काउंट की और आगे चीजों की बातें करेंगे। ये जाज होते हैं, ये अपर जा होते हैं, ये लोअर जाज होते हैं। अपर जा को इनसाइड जा भी बोलते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि इससे हम किसी भी डिवाइस का इनर डायमीटर
कैलकुलेट करते हैं, इसीलिए इसको इनसाइड जा कहते हैं। और वो सपोज करो आपके पास एक सिलेंडर है, वो होलो है, तो होलो सिलेंडर होगा तो उसका हम जो है इनर डायमीटर उस होलो सिलेंडर, सपोज करो ये होलो सिलेंडर है ये, तो इसमें ये जो पार्ट होगा ये इनर कहलाएगा और ये जो पार्ट होगा ये आउटर कहलाएगा। तो इनर पार्ट को हम इसको ला के यहाँ इसमें से फिट कर देते हैं और इसके बाद इसको जो है इस स्क्रू से फैला देते हैं कि एकदम टाइटली ये पैक्ड हो जाए। इसके बाद होता क्या है, हम इसको काउंट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम बाद में बात करेंगे। तो इस इनसाइड जा से या इनर जा से हम क्या कैलकुलेट करते हैं, इनर डिवाइस, इनर डायमीटर किसी भी हॉलो सिलेंडर का। आउटसाइड जा से हम किसी भी हॉलो सिलेंडर का आउटर डायमीटर कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको यहाँ फंसा लेंगे और इसके बाद इसको फिक्स करने के बाद यहाँ पे इसको स्क्रू से आगे पीछे करके इसको एकदम फिक्स कर देंगे, टाइट कर देंगे। इसके बाद जो निकलेगा वो इसका क्या होगा, आउटर डायमीटर, इसीलिए इसको आउटसाइड जा भी बोलते हैं। इसमें इसको ये जो मेन आपको दिखाई दे रहा है, ये मेन, इसको मेन स्केल बोलते हैं और ये फिक्स्ड होता है। मेन स्केल जो होता है वो फिक्स्ड होता है, ये रोटेट नहीं करता या स्लाइड नहीं करता। इस पर स्लाइड करने वाला एक और स्केल लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं वर्नियर स्केल। ये मूवेबल होता है या स्लाइडर होता है, इसको हमने डॉट से इंडिकेट किया हुआ होता है। ये फिक्स्ड या मेन स्केल के ऊपर ओवरलैप करता रहता है और इसको हम बोलते हैं वर्नियर स्केल, या इसको बोलते हैं मूवेबल स्केल, या फिर इसको हम बोलते हैं जो इस पर स्लाइड करे, स्लाइडर स्केल भी इसको बोलते हैं। इसमें ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को इन दोनों जॉस के बीच में रखते हैं, आउटसाइड जॉस के बीच में, और इस ऑब्जेक्ट की अगर ये स्फेरिकल है तो इसका हम निकाल लेते हैं डायमीटर और इसके बाद उसको कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन के लिए बाद में बात। अब इसमें ये देखते हैं कि हम इसके लीस्ट काउंट को कैसे डिफाइन करेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज और बचती है, टी एक पतली सी स्ट्रिप होती है जो मेन स्केल के पीछे की ओर होती है। इससे हम क्या मेजर करते हैं, स्क्रू को टाइट करके या ढीला करके इससे हम बढ़ा घटा लेते हैं और उससे इस हॉलो सिलेंडर की डेप्थ को हम कैलकुलेट करते हैं। इसके हॉलो सिलेंडर के डेप्थ को कैलकुलेट करते हैं। अब इसके बाद इसका लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं और इसके बारे में और क्या क्या चीजें हैं, इसके लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स।